आपकी आनुषंगिक संगठन के कुछ नेता ऐसा करने में पूर्णतः विफल रहे हैं और इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये मान नहीं सकता हूं कि महाराष्ट्र में सरकार के समर्थन के बगैर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रहे। ऐसा हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है, जो इन तथ्यों को नहीं पहचान रही है। अगर कोई तारीख बढ़वा रहा है, तारीख बढ़ाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है, और देखिए 7 अगस्त को 14 हो गया और 14 अगस्त को सुनवाई नहीं हुई और तारीख पड़ गई 29 अगस्त को, और 29 अगस्त को पूरे कोर्ट के सभी लोगों ने माननीय आलोक राधे से आग्रह किया कि छुट्टी दे दी जाए और आलोक राधे जी मान गए। और फिर आलोक राधे जी उस कोर्ट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, क्योंकि आलोक राधे ने अपना खड़ाऊ उठा लिया है, अपना झोला उठा लिया है और चल पड़े हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट के वन ऑफ द जज होंगे। तो उसके बाद मुंबई में क्या हो रहा है, कोई लेना देना नहीं। इतने दिन के लिए वो आए, बहुत तेजी से उन्होंने काम भी किया, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जब आए तो आने के 7 दिन के अंदर सुनवाई शुरू हुई दिशा सुशांत केस की। फटाफट सुनवाई हुई, पीआईएल को भी उन्होंने सुनना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बाद एकाएक उनकी तारीख बदल गई और वो दूर हो गए, वो सुनना बंद हो गया। फिर आलोक राधे के पास कभी वो केस गया ही नहीं, फिर वो चीफ जस्टिस थे, वो गया ही नहीं उनके पास वो केस, मुकदमा। तो अब आलोक राधे, जब ये छुट्टी खत्म हो गई मुंबई हाई कोर्ट की, उनका नोटिफिकेशन हो गया है। आप हैरान हो जाएंगे, जस्टिस नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की एक जस्टिस है, उन्होंने अभी जो जजों का एलिवेशन हुआ है, उसमें जो गुजरात के चीफ जस्टिस जिनको अभी सुप्रीम कोर्ट बुलाया जा रहा है, उनके अपॉइंटमेंट पर आपत्ति की है। अब पटना के अभी आजकल वो चीफ जस्टिस है, अहमदाबाद में थे पहले, लेकिन शायद वो गुजरात के रहने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है जस्टिस नागरत्ना ने कि पटना हाई कोर्ट के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, जिनको एलिवेट करके आप सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नियुक्त कर रहे हैं, उनको अहमदाबाद से पटना हाई कोर्ट क्यों ट्रांसफर किया गया था, इसकी भी एक बार इस पर भी नजर डाल लेना चाहिए। आखिर जस्टिस नागरत्ना क्या कहना चाहती है? क्या कहना चाहती हैं कि हमने किसी टेंटेड जस्टिस को अपॉइंट कर दिया है? इशारा बहुत गंभीर है, शंका बहुत गंभीर है। जस्टिस नागरत्ना का डिसेंट है, कॉलोजियम के ऊपर बहुत गंभीर सवाल है, और जस्टिस नागरत्ना का करियर बहुत ही ब्राइट रहा है और बहुत अपराइट जज मानी जाती हैं। जस्टिस राग नागरत्ना ने यह शंका जाहिर की है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान जज, जो इसके पहले अहमदाबाद में जज थे, जब उनको पटना ट्रांसफर किया गया तो उसके ट्रांसफर करने के पीछे कारण क्या थे, इस पर नजर डालनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा है जस्टिस नागरत्ना ने? न्यायालय इस देश में अपनी साख आहिस्ता आहिस्ता खोता जा रहा है। ये तारीखों का सिलसिला उनका कभी कम नहीं होता, और जब तारीख पड़ जाती है तो फिर नई तारीख देने का सिलसिला उनका चलता रहता है। रजिस्ट्रार के दफ्तर में क्या होता है, नहीं होता है, भगवान जाने। लेकिन माननीय मोहन भागवत जी, आपके 2 दिन के जो स्पीच हैं वो बड़ा मौजू है और बहुत समीचीन है आज के परिप्रेक्ष्य में। आपने जो वक्तव्य दिए हैं पिछले 2 दिनों में, मैं समझता हूं कि वो सीधा संकेत है देवेंद्र फडणवीस के लिए कि आप शासन किस तरह से चला रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि बाला साहब ठाकरे के पोते होने के कारण सब लोग मौन हैं, सब लोग जो कुछ चल रहा है चलने दे रहे हैं। ऐसा मैं नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। मैं संघ को नजदीक से समझता हूं, जानता हूं। संघ के लोग इस तरह का आचरण नहीं कर सकते। उनके लिए
समाज, देश सर्वोपरि है। समाज और देश की कीमत पर किसी व्यक्ति में उनकी कोई आस्था नहीं है। व्यक्ति में आस्था है, जो समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है। जो समाज सेवी हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, उनके प्रति उनकी आस्था है। जो राष्ट्र उत्थान के लिए कार्य करने वाले हैं, उनके प्रति आस्था है। ये लुच्चों के प्रति उनकी आस्था नहीं हो सकती। चरसियों के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती। बलात्कार के आरोपियों के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती। हत्या के आरोपी के पीछे उनकी आस्था नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। इसीलिए सीधा संकेत और संदेश मोहन भागवत देवेंद्र फडणवीस के लिए है, और ये तारीख बढ़ाने में सरकारी तंत्र पूरी तरह से इन्वॉल्व है।